नमस्कारम। आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से अर्थात स्कैनफ का उपयोग करते हैं। जिसके लिए हमें देखना होगा कि स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स कैसे हो। तो आइए चलते हैं अगले पेज पे। आज का जो टॉपिक है वो है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन में जो एस रहेगा वो स्मॉल में ही रहेगा, कैपिटल में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। जैसे कि स्कैनफ जो इस स्कैनफ का जो यूज़ है, इसका जो उपयोग है वो किया जाता है यूजर से इनपुट लेने की। अब कैसे इनपुट लेते हैं इसके लिए भी देख लीजिए। इसके लिए जो हम सिंटैक्स लिखते हैं, जो सिंटैक्स जिसे कहते हैं या फिर आप जो भी कहते होंगे इसको प्रारूप कहते हैं, तो वो चीज़ कैसे लिखते हैं ये देख लीजिएगा। सिंटैक्स एक प्रकार से उसके लिए प्रारूप का काम करता है या समझ लीजिए कि ग्रामर का काम करता है, जिसके अनुसार आपका जो कंपाइलर है उसी के अनुसार उस चीज़ को पढ़ता है, लिखता है। तो इसमें लिखते हैं क्या, स्कैनफ लिखते हैं साथ में, स्कैनफ, और उसके अंदर जो लिखते हैं वो लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो ये स्पेसिफाई करता है कि किस रूप में इनपुट लेना है। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ लगाते हैं एम्परसेंड, उसके बाद लिखते हैं क्या, वेरिएबल का नेम। इतनी चीज़ें लिखी जाती हैं, अंत में सेमीकोलन। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्पेसिफायर क्या है, यहाँ पे जैसे इंट के लिए लिखेंगे क्या, %d लिखेंगे, और कैर के लिए क्या लिखेंगे, %c लिखेंगे। ऐसे ही फ्लोट के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोट के लिए लिखेंगे क्या, %f लिखेंगे। और डबल के लिए, चूंकि डबल एक फ्लोट का ही रूप है, उसके लिए क्या लिखेंगे, %f। तो इस प्रकार इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर के लिए आप लिखेंगे ये, आप %c लिखेंगे। और दशमलव वाली संख्याओं के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, और चूंकि डबल भी एक प्रकार का फ्लोट ही है, लेकिन इसमें अधिक दशमलव स्थान तक लगाया जाता है। इस इसके लिए भी हम क्या क्या लिखेंगे, परसेंट लिखेंगे। इंटीजर के लिए कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, %i भी लिख सकते हैं, क्योंकि i फॉर इंटीजर, c फॉर करेक्टर, f फॉर फ्लोट, और डबल जो है वो f को ही दिखाता है, फ्लोट को ही दिखाता है, इसलिए f लिखा जाता है। अब यहाँ बारी आती है कि वेरिएबल नेम में क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पे एम्परसेंड जो निशान है, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, अर्थात वेयर वी कैन स्टोर वैल्यू। ठीक, सो ये कहाँ स्टोर करता है, ये स्टोर करता है वहां पर जहां पर इसके आगे वेरिएबल का नाम जो लिखा जाता है। ठीक है, अब वेरिएबल नाम जैसे कि अगर लिख दिया गया %a, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू स्टोर कराने का काम करेगा, और ये क्या करेगा, उस वेरिएबल पे ले जा करके वैल्यू को स्टोर करा देगा। तो यहाँ पे जो जो मेन पार्ट है वो यह है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यूज होने वाली हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं एक प्रोग्राम पे, जिसमें देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम स्टोर हो, कैसे प्रोग्राम बनता है और स्टोर हो। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, समझाते हुए साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहली लाइन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं हैश इंक्लूड। इसमें लिखना नहीं, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ पावर पॉइंट में। stdio.h, और फिर क्या रहेगा, इंट मेन, सब स्मॉल में रहेंगे, कैपिटल में कुछ नहीं रहेगा, इंट मेन। और फिर उसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद हमें वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एक डेटा टाइप देना पड़ेगा, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू सी सेमी कॉलन।
तो यहाँ पे ए, बी और सी 3 वेरिएबल हैं। ए एक इंटीजर के प्रकार है। ए की कोई वैल्यू नहीं है, बी की कोई वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू किस पे निर्भर करेगी? सी की वैल्यू निर्भर करेगी किस पर? कि वो ए और बी की वैल्यू को क्या करे? जोड़े और क्या करे? प्रिंट करे। PRINTF प्रिंट करे इसकी वैल्यू को, %d, सी की वैल्यू को। लेकिन यहाँ पर यही एक पेच है कि सी की वैल्यू तभी तो प्रिंट होगी जब ए और बी की वैल्यू दी जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू देने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं स्कैन एफ। तो यहाँ हम जो इनपुट लेंगे वो रहेगा इंटीजर के रूप में, इसलिए %d लगाया, जैसा कि पिछले यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो %d, एम्परसेंड, मतलब उस वैल्यू को लो लेकिन उस एड्रेस पे रख कर आओ जहां पर ए या वेरिएबल डिफाइन किया गया है। तो जाते हैं और वहां पे ये स्टोर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार बी के लिए भी होगा। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ कर ले रहा हूँ पेस्ट। देखिए, किसी प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो शुरुआत में आप इतना जानिए कि ऐसे भी होता है ना? तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जब धीरे धीरे परिपक्व होते जाएंगे तो मैं आपको नए नए तरीके से प्रोग्राम बनाना सिखाऊं। तो ये चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इसी प्रोग्राम को हम ले चलते हैं कॉपी करके। कहाँ पे ले चलते हैं? अपने देव C++ में। यहाँ ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, सेव कराते हैं इसको। ऐड डॉट ऐड ही लिख करके सेव करा देते हैं। यस करते हैं और चलते हैं एग्जीक्यूट कंपाइल कराने। अगर प्रोग्राम में कोई फॉल्ट नहीं रही तो ये कंपाइल होने लगेगा, अन्यथा कंपाइल नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक फॉल्ट दिखाई दे रही है। ओके, तो इस फॉल्ट को आपको क्या करना होगा? सही करना होगा। तो सही करने का मतलब यह है कि आपको इसको यहाँ पे टाइप करना होगा। इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। कई बार फॉन्ट इशू आता है। तो %d, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। इन्वर्टेड कॉमा अलग अलग प्रकार के हैं, %a, सेमीकोलन, सेलेक्ट कर लें। इसलिए कहीं का लिखा हुआ कहीं पेस्ट करने से पहले सुधार किया जाता है। आपने सी की भाषा की विशेषता में पढ़ा भी है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको किसी भी भाषा पे चलाया जा सकता है। तो अब मैंने इसको सही किया। सही करने के बाद अब चलेंगे इसको क्या कराने? कंपाइल कराने। इस बार एरर 0 आया और क्या कराएंगे? रन कराएंगे। तो रन कराएंगे तो यहाँ ये इनपुट पूछने लग गया है। हमसे क्या करने लग गया है? इनपुट पूछ रहा है। तो इनपुट मान लीजिए 8 देते हैं और 7 देते हैं तो जोड़ के बता देगा कितना? 15। अब अगर आप चाहते हैं, अब एडवांस बता रहा हूँ, कि प्रोग्राम आपसे बातें करें तो इसी के आगे आप एक लाइन बढ़ाइए, printf, और इस ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए \n, मतलब नई लाइन के लिए। और फिर इसके बाद भी ये लिख दीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए बी। तो इस प्रकार ये दिखेगा कैसे चलते हुए। कंपाइल कराया, रन कराया। यहाँ देखिए ये बातें करने लग गया, ऐसा लग रहा है कि हमसे बात कर रहे हैं। तो देख रहे होंगे उसके बाद कौन कौन सी लाइन रन कर रही होगी। ठीक, ये दूसरा है, ये रहा। अगर हम 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तो उत्तर आना चाहिए कितना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।